तो गाइस फाइनली हम जाके आ गए हैं मंदिर, खाना खाया, भागवत श्री भागवत जी सुनी और अब आ गए हम घर। अब शाम को जाएंगे 8 बजे जब वहाँ पे दोबारा से कीर्तन होगा। तो ऐसा रौनक मेला है हमारे गांव में, मज़ेदार एकदम बढ़िया रौनक। गालो बात तो दीदी बड़ी करनी देखो गाइस रात हो गई है और देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और ये आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखे होंगे हमारे पुराने घर और ब्लॉग में भी देखे होंगे। तो अब मैं कल आपको दिखाऊंगी अंदर से, अभी नहीं जाऊंगी अंदर। तो ये देखिए गाइस रात हो गई है। चाची किधर गए हैं? अच्छा पूजा करा दिया है चाची जी, नाम ले रहे हैं गुरु जी का। क्या लेना? अच्छा तो फ़ोन करना, सॉरी। हेलो गाई, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो? तो सुबह सुबह आप सभी को हमारी ओर से जय श्री राधे कृष्णा। तो डायरेक्ट गाइस मैं दोपहर का आके काम करा थोड़ा हम लोगों ने, और फिर काफ़ी दिनों बाद आए थे तो साफ़ सफाई कर रहे थे। तो फिर दूसरी रात हो गई थी, उसके बाद फिर हमने मॉर्निंग से ही ये नया ब्लॉग शुरू किया। तो आज सुबह सुबह देखिए इतनी ठंड हो रही है यहाँ के कि मुझे शॉल लेनी पड़ रही है। और हम सुबह उठ गए थे और नहा धो के अपना धूप बत्ती करके तो अब मैं झाड़ू लगा लिया था, चाय पी ली और अब मैं बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मॉर्निंग में सुबह सुबह दिखाई नहीं देते लोग क्योंकि घरों में काम कुम करते रहते हैं ना, तो दिखेंगे तभी जब वो फ्री होते हैं। तो हमारी चाची जी भी अपना काम कर रही हैं, मैंने भी अभी झाड़ू झूड़ू लगा दिया है और पानी भी भर लिया है। तो आज आदर्श के पापा वापस जा रहे हैं चंडीगढ़, तो उनको थोड़े दिनों की ही छुट्टी मिली थी, तो इस करके वो हमारे साथ आए थे। तो अभी हम तो रुकेंगे एक हफ़्ता, पूरी श्री भागवत जी सुन के जाएंगे। तो हमने आज वो जाएंगे तो मैंने उनको खाना बांध दिया है, चाय पी ली है और उन्होंने हल्का सा नाश्ता भी कर लिया है। तो बाकी काम तो हमारा सारा ही हो गया था, बस अब बस का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पहाड़ी इलाके हमारे गांव में ना टाइम टू टाइम बसें आती हैं, हमेशा नहीं चली रहती हैं। जैसे अभी सुबह एक 7:30 बजे चली गई, एक अभी 8 बजे आएगी। तो ये 8 बजे वाली में जाएंगे क्योंकि 8 बजे वाली सीधा होशियारपुर बस स्टैंड पे उतारेगी इनको। तो जो 7:30 वाली थी वो लोकल थी, तो थोड़ा हरियाणा तक ही जाती। तो अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं और काम तो ख़त्म हो ही गया है। अभी खाना इन्होंने हल्का सा नाश्ता चाय के साथ किया है, तो मैं और आदर्श तो बाद में करेंगे क्योंकि अभी सुबह के 7:30 पौने 8 ही हुए हैं, तो 8 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर तक हम बस स्टैंड पे जाएंगे, यानी कि सड़क पे जाएंगे, पास में ही तो है, वहीं से तो बस निकलेगी और वहीं से इनको बस लेनी है। तो इनको मैंने खाना बांध भी दिया है और इन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता करिए, चाय पी। तो सफ़र करेंगे लंबा और आज ये जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन दुखी हो रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे घर में जैसे सारे आए थे तो होली एक दिन एक गया, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन ये भी जा रहे जैसे, तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा। और मैं आदर्श ही रुकेंगे अब एक हफ़्ता भर पूरा। तो अभी टाइम होने वाला है तो हम लोग अभी ना रोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर एक टाइम बस निकल गई यहाँ से तो फिर दोबारा जल्दी से दूसरे दिन ही मिलेगी, तो फिर ऐसे नहीं जा पाएंगे। तो टाइम से निकल जाते। बाकी मुझे आज ये आंगन का घास भी साफ़ करना है, तो मैंने बिस्तरे वगैरह बाहर धूप में रख दिए हैं क्योंकि यहाँ ठंड हो रही है काफ़ी, बारिश वगैरह होती है तो ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो आज ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये पुराने घर हैं, ज़्यादा नहीं इनको खोल रहे, लेकिन वैसे तो अंदर से ऐसे ही हैं। ये दरवाजे भी हम इनके लिए लाए हैं क्योंकि लकड़ी वाले गल गए थे, तो नए दरवाजे बनवाए हैं, तो वो लगवाएंगे मिस्त्री के पास जब टाइम होगा। तो बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ऊपर को सीढ़ियाँ भी जाती हैं और ऊपर भी छत है, लेकिन ऊपर हम कम जाते हैं क्योंकि यहाँ जो लकड़ी के ऊपर बाले लगे हैं वो गल चुके हैं, तो हमारा वजन से कहीं नीचे ना आ जाए, इसलिए हम कम जाते हैं। तो आदर्श ने बैग उठा लिया है पापा का, तो अब वो भी चाची जी को मिलेंगे और उसके बाद फिर वो बाकी चाचियों को भी मिलेंगे, यानी कि हमारी सास को। तो चाची जी भी आ गई है, तो अभी मिलेंगे सबको तो फिर चलेंगे क्योंकि बस का टाइम हो रहा है अभी। तो अब इन्होंने मिल लिया चाची जी को, तो अब बस का 8 बजे का टाइम होने वाला है मॉर्निंग का, तो बस आने वाली है। तो ये सबको बाय और मत्था टेक रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग रोड की तरफ, तो इनको बस चढ़ा के आएंगे और उसके बाद ही आके खाना खूना मैं और दर्श खाएंगे बनाएंगे। देखते हैं आज चूल्हे पे बनाएंगे हम खाना।
तो वापस आके मुझे ये आंगन का घास भी साफ़ करना है, तो इनको बस चढ़ा देते हैं। तो बस आने से हम लोग पहले ही 5 मिनट चले गए थे, तो क्योंकि बस अगर एक बार निकल जाएगी तो दोबारा दूसरे दिन से पहले नहीं आएगी। तो पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही होता है, टाइम पे ही बसें आती हैं। तो दिन में जैसे 7:30 बजे सुबह आ गई, एक 8 बजे जाएगी और उसके बाद 2-2:30 बजे आएगी दोपहर में, फिर शाम को 5-7 बजे ऐसे करके आती हैं। 2-3 टाइम है इनका ही बस। तो हम लोग आगे हैं रोड की तरफ। अब आदर्श ने अपने पापा का बैग उठा लिया है, इसमें इनके ही कपड़े हैं, तो हमने इनके कपड़े इनके बैग में डाल दिए। तो गाइस इस रोड से आएगी बस, पता नहीं इधर से आती है या इस साइड से आती है, क्योंकि पता नहीं लगता, क्योंकि बस वालों की मर्ज़ी होती है, वो कहीं से भी आ जाते हैं, गांव अपना ही है। तो गांव के वो है बस और बस के ड्राइवर, तो उनकी मर्ज़ी होती है कि उन्होंने किधर से आना है। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इस करके करना पड़ रहा है, तो क्योंकि यहाँ मंदिर में अभी भजन भी चले हुए हैं गाने, तो इस करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, और इस पे छोटे छोटे ना लाल रंग के कुछ लगे हैं, पता नहीं इनको खाते हैं नहीं खाते हैं, पता नहीं जहरीले हैं कि नहीं है, कभी खाया नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं लाल लाल। और ये नीचे देखिए, ये सारा कड़ी पत्ता उगा हुआ है। कड़ी पत्ते का तो मुझे पता है कि उसको कड़ी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। तो गाइस बस आ गई है हमारी, इस साइड से आई है बस। तो अभी आदर्श के पापा को हम करेंगे बाय, तो वो जा रहे हैं चंडीगढ़ वापस, क्योंकि उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी है जाके अपनी। तो हम लोग, मैं और आदर्श ही रह गए हैं। पहले दिन दीदी गई थी और बड़े भैया गए थे, और उसके बाद फिर हमारी नंद और जीजा जी गए थे, और उसके बाद आदर्श के पापा गए हैं। तो अब हम दोनों ही रह गए हैं। वैसे तो पूरे मोहल्ले में चाचियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिलियाँ हैं, सब है, लेकिन हाँ घर में हम दोनों ही रह गए हैं। तो वो मज़ा नहीं होता जो जैसे सबके साथ में मज़ा आता है। तो अब हम जाके घर का काम भी करेंगे और खाना खुना बना खा लेते हैं। फिर उसके बाद श्री भागवत भी करने जाना हमें, क्योंकि आज दूसरा दिन है श्री भागवत का। तो पहले दिन स्थापना हो गई थी और चालू भी हो गई थी श्री भागवत, तो आज दूसरा दिन है। तो सुबह सुबह सबने काम कर रहे हैं अभी, तो मैं भी कर लेती हूँ, और उसके बाद खाना खुना खाएंगे। तो फिर हम लोग सारे तैयार होकर श्री भागवत में चले जाएंगे, क्योंकि काम ख़त्म करके जाएंगे ना, तो वहाँ बैठ के आराम से मन लगा के हम श्री भागवत जी सुनते हैं। अगर घर में काम छूट जाए और ध्यान पीछे को रहे तो जाने का फ़ायदा नहीं। तो देखिए गाइस, ये पुराने घर है, कितने सुंदर है, देखिए आज भी 100-150 साल के ऐसे ही खड़े हैं। इंसान नहीं रह रहे इसमें, लेकिन फिर भी देखो कितने मजबूत चीज़ बनाई है, तो आज तक खड़ी है। तो वो चाची जी का घर है, और ये मेरी छोटी बहन यानी कि हमारी देवरानी का घर है, देवर जी का। तो ये चाची सास है, इनका चाचा जी का घर है, बेबी उनका ही घर है। तो ये इनका पुराना वाला घर है, तो नया वाला घर वो है। तो ये हमारा पुराना वाला घर है, तो वो हमारी चाची सास जी का घर है, तो वो सामने हमारा घर है। तो गाइज़ आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नए ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।